नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग वैदिक सभ्यता शुरुआत करने वाले हैं। पिछले जो प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियोस में, उनमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो इसकी प्लेलिस्ट एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप जाके देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे डिटेल में। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कवर करेंगे, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कवर करेंगे। जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे अगर आप लोगों को ना पता हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न। आर शब्द इंगित करता है। देखिए वैदिक सभ्यता हमारी आर से शुरू हो रही है, तो आर शब्द किसको इंगित करता है? आर शब्द का मतलब क्या होता है? तो आर शब्द का मतलब होता है उच्च कुल का व्यक्ति या श्रेष्ठ कुल का व्यक्ति। ठीक है, कुछ भी आ जाएगा, जो उच्च होगा वो। तो क्या है? ऑप्शन डी। और क्या बात है? तो आर शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है? तो याद रखना है 36 बार। आर शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 36 बार। ये आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आर्यों के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो एक अभिलेख है बुगाज कोई अभिलेख। बुगाज कोई अभिलेख किससे संबंधित है? आर्यों के आगमन से संबंधित है। ठीक है, ये आपको इतनी चीजें याद रखनी है। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा मैं बताते हुए चलूंगा हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या पूछा गया है। क्लासिकीय संस्कृति में आर शब्द का अर्थ है। तो आर शब्द का अर्थ चाहे जौन संस्कृति हो, कोई भी संस्कृति हो, मैंने बताया कि आर शब्द का क्या होता है? श्रेष्ठ या उच्च कुल का। ठीक है, तो क्या है? ईश्वर में विश्वासी, गलत। एक वंशानुगत जाति, बिल्कुल गलत। किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, बिल्कुल गलत। एक उत्तम व्यक्ति, उत्तम या उच्च कुछ भी आ जाए वो होगा आर्य का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे पुराना वेद कौन सा है? देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा, ये पूछा गया है। तो आपको याद रखने हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और वेदों का क्रम आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा वेदों का क्रम सही है? तो क्रम क्या है आपका? पहले नंबर पे आएगा ऋग्वेद, दूसरे पे आएगा यजुर्वेद, तीसरे पे आएगा सामवेद, चौथे पे आएगा अथर्ववेद। ये बिल्कुल क्रम है। सबसे नया वेद कौन सा? अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद। क्या पूछा है? सबसे पुराना ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट। त्रयी नाम है। देखिए त्रयी, त्रयी किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है। ठीक है, त्रयी का मतलब क्या है? तो देखो जो शुरू के जो 3 वेद हैं उनको ही त्रयी कहा जाता है, और इन्हीं को वेद त्रयी भी कहा जाता है। वेद त्रयी या त्रयी, दोनों बात एक ही है। वेद त्रयी आ जाए या त्रयी आ जाए, दोनों बात एक ही है। तो 3 वेदों, देखिए क्या लिखा हुआ, पहला ही ऑप्शन है कि 3 वेदों को ही क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। अब कौन से वेद है वो? तो शुरुआत के 3 जैसे मैंने बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन्हीं तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? मतलब किस ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख है सबसे पहली बार? तो याद रखना है वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उल्लेख आपसे पूछा जाता है कि इसका उल्लेख किस में है। तो कई सारे शब्द हैं, सब तो आप याद कर नहीं पाओगे। तो जितने भी अभी तक पूछे गए हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है, वहीं बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे पूछा गया है वर्ण शब्द का उल्लेख, तो किस में है? ऋग्वेद में है। ठीक है, और एक आपसे पूछा जाता है कि वाराणसी, बनारस सबसे प्राचीनतम शहर है, इसका उल्लेख किस में है? तो आपका अथर्ववेद में है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, याद रखना है अथर्ववेद में है। और वर्ण शब्द का ऋग्वेद में है। ठीक, नेक्स्ट। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। देखिए पुरुष सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। अब समझिए ऋग्वेद में जो कुल मंडल है वो है 10। पहले पहला देखो, पहला और 10वां मंडल जो है ये नया मंडल है। मैं ऊपर लिख रहा हूं 2 से जो 9 मंडल है, 2 से 9,
ये पुराने मंडल हैं। जो पुरुष सूक्त की बात की गई है ये आपका 10वें मंडल में उल्लिखित है। याद रखना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है, ठीक है। और याद रखना, पूछा जाता है कि वंश मंडल किसे कहा जाता है, वंश मंडल। तो याद रखना है कि 2 से 7वें मंडल, मतलब 2 3 4 5 6 7, 2 से 7वें मंडल को ही वंश मंडल कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ वेद दिए हुए हैं और एक तरफ कुछ उनसे संबंधित बातें लिखी हुई हैं। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो देखो, सामवेद का जो मतलब उल्लेख है सामवेद के बारे में क्या है कि ये संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद जो है संगीत का जनक कहा जाता है। तो किसमें है सामवेद? ऑप्शन चौथे में ही संगीत लिखा हुआ है। तो डी का 4 हो गया। तो ये वाले और ये वाले तो पहली गलत हो गए, ठीक है ना। सी और डी काट दीजिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ। ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है ईश्वरीय महिमा। ईश्वरीय महिमा आ जाए या स्त्रोतों का संकलन आ जाए, स्त्रोतों का संकलन, ये सब किसमें आता है? ऋग्वेद में आता है। तो बी का पहला हो गया। और बी का पहले में ही है तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो ए का तीसरा अथर्ववेद औषधि। अथर्ववेद में आपका औषधि, प्रेम, घृणा, आपका वशीकरण है ना, जादू टोना, ये सब आ जाएगा। तो वो अथर्ववेद में होगा, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए ये पूछा गया है सूची 1 सूची 2 को हमें मिलान करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सामवेद क्या है? संगीत का स्रोत है। सामवेद को हम ले जाएंगे संगीत में, मतलब सी का पहला। तो देखो आपका बी और सी गलत हो गया, ठीक। अब देखो अथर्ववेद, मैंने बताया तंत्र मंत्र वशीकरण ये सब किस में आएगा? अथर्ववेद में आएगा। तो डी का तीसरा, और डी का तीसरा किसमें है? पहले में है, ठीक है ना। ये तो हमने काट दिया था। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। इसी टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? देखो पहले मिलान में पूछा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया। तो हम लोग को पता है अथर्ववेद में, ठीक। नेक्स्ट, ऋग्वेद है। थोड़ा सा 2 क्वेश्चन पीछे जाइए। ऋग्वेद क्या है? ईश्वरीय महिमा, स्त्रोतों का संकलन। तो क्या है? स्त्रोतों का संकलन, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आप इस बार के आर में, ये गारंटी है। जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो जितना बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से कवर करते हुए चलें बस। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी। मैं यहाँ पहले लिखता हूँ उसके बाद बताऊँ। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका ऐत्रेय और कौशिकी। तो क्या है ऋग्वेद का? ऐत्रेय कौशिकी कहाँ पे है? तीसरे में। कौशिकी नहीं है, ऐत्रेय है, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद, क्रम से चलेंगे। यजुर्वेद का क्या है? शतपथ, ऑप्शन बी वाला। सामवेद का क्या है? पंचविश। और अथर्ववेद का क्या है? गोपद। तो आपको क्या हो गया? पहले का तीसरा आपका एक ही में है, पहले का तीसरा, ठीक है। एक ही में मिल रहा है। देखो पहला ही आपको पता होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो आपको ऐसे करना है। अथर्ववेद का याद रखना है क्या है? गोपद, एक ही है गोपद। सामवेद का पंचविश और षड्विश, कहीं कहीं षड्विश भी आ जाता है, पंचविश षड्विश, ठीक है। शतपथ, तैत्रीय। जो यजुर्वेद है उसका क्या है? शतपथ और तैत्रीय। और ऋग्वेद का क्या है? ऐत्रेय कौशिकी, ठीक है। ये बस इतने ही पढ़ने हैं आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? देखो पहले मिलान में आ गया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में मैंने बताया ऐत्रेय और कौशिकी। तो कहाँ पे है? ऑप्शन ए। गोपद किसका है? गोपद मैंने बताया यह है अथर्ववेद का। तैत्रीय, शतपथ और तैत्रीय ये दोनों, देखो तीसरा और चौथा ये दोनों किसके हैं? ये दोनों हैं आपके यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट, गोपद ब्राह्मण गण संबंधित है, किसका है? अथर्ववेद, कैसे मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद,
यजुर्वेद आपका दो भागों में है, गद्य में भी है, पद्य में भी है। किसमें है? गद्य में और पद्य में। जहां भी आपका गद्य पद्य दोनों आ जाए वहां पे शैली कौन सी होती है? चंपू शैली। याद रखना है, कौन सी शैली होती है? चंपू शैली, जहां गद्य पद्य दोनों का मिश्रण हो। यजुर्वेद में एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद, एक है आपका शुल्क यजुर्वेद। कृष्ण और शुल्क। जो शुल्क यजुर्वेद है उसका हमें पूछा गया है कि संहिता क्या है, तो याद रखना है वाजसनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वाजसनेयी संहिता कहते हैं। मतलब ओवरऑल ये समझना है कि यजुर्वेद दो भागों में है, गद्य पद्य। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ये आपका गद्य है, ये आपका पद्य है। जो पद्य है शुल्क यजुर्वेद है उसकी संहिता को क्या कहते हैं? वाजसनेयी संहिता कहते हैं। और जहां गद्य पद्य दोनों आ जाए वहां शैली कौन सी है? चंपू शैली होती है। ठीक है, जहां भी आ जाए, पूरे इतिहास में कहीं भी आ जाए वहां शैली कौन सी होती है? चंपू शैली। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जैसा मैंने बताया कि 1 से 10 मंडल है, तो सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है? नवा मंडल। ठीक है, नवा मंडल है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात हमने पढ़ी पिछले। और जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखो नवा मंडल ही पूछ लिया फिर से, तो हमें अभी पढ़ा कि सोम देवता, सोम और इस पे का नामकृत देवता। ठीक है, नेक्स्ट, नचिकेत आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेत, मैं बताना चाहता हूं कि ये क्या है? यम और नचिकेत के मध्य संवाद। ये पूरा प्रश्न है कि यम नचिकेत के मध्य संवाद का वर्णन किसमें है या उल्लेख किसमें है? तो कठोपनिषद में है। ये क्या है आपके? ये है उपनिषद। उपनिषद को दर्शन भी कहा जाता है। उपनिषद किसका स्रोत है? दर्शन का है। और उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से वेदों का अंत हो जाता है, इस वजह से इनको वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। तो 108 उपनिषद तो याद नहीं करोगे आप, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता चलूंगा, आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद। देखो वही क्वेश्चन है, यम और नचिकेत का संवाद किस उपनिषद में है? तो हम लोगों ने पढ़ा कठोपनिषद में। ठीक है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, उसी को आप 10 बार रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट, उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो क्या है मुख्य विषय है? तो मैंने बताया किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। तो ऑप्शन बी, दर्शन। और उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। और एक आपसे पूछा जाता है वेदांग, यहाँ पे गा है, यहाँ दा है। वेदांग कितने हैं? 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये क्या है? आपके वेदांग है, 6 हैं। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं। सेम क्वेश्चन, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? मतलब इनमें से कौन सा वेद ऐसा है जो ऋग्वेद के सिमिलर है, बराबर है? तो याद रखना है सामवेद। ऋग्वेद सामवेद लगभग लगभग बराबर है, तो आपसे पूछ लेगा कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। ठीक है, नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। मतलब उपनिषद काल के एक राजा थे अश्वपति, ये कहाँ के शासक थे? तो केकय के। कहाँ के थे? केकय के। वैसे याद रखना है आपको, एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं याद करने इसमें। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिखिए, समझिए कैसे सॉल्व करना है इसको, लॉजिक से, एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। उपनिषद मैंने बताया, और उपनिषद में मैंने बताया भैया इसको क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से वेदों का अंत हो जाता है। अंत हो जाता है तो उपनिषद बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो आपका बी गलत हो गया और आपका डी गलत हो गया, आपका ए और सी में आंसर है। ठीक है, जहाँ पे अंत हो रहा है तो हम लोग कहाँ, पहले हम लोग जंगलों से होते हुए अंत करेंगे। कहाँ से करेंगे? याद करने के फैक्ट है केवल आप, ठीक है ना, तमाम आप ट्रिक याद करते हो दुनिया भर की, और ऐसे ऐसे ट्रिक याद करते हो, कोई ट्रिक याद करने के लिए भी ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है।
तो ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको बस इतना याद रखना है कि उपनिषद सबसे लास्ट, उसके पहले हम लोग कहाँ से, जंगलों से होते हुए चलेंगे। और जंगल का पर्यायवाची क्या है? अरण्य। जंगल का पर्यायवाची अरण्य होता है, तो कहाँ है अरण्य? अरण्य फिर उपनिषद, तो ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, या तो आप इसको रट सकते हो या तो आप इसी लॉजिक से याद कर सकते हो, इसकी कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए क्या पूछेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा सर्वाधिक वर्णित नदी, फिर पूछेगा सबसे पवित्र नदी, फिर पूछेगा ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है, और फिर पूछेगा यमुना का उल्लेख कितनी बार। अब समझो, सबसे अधिक बार उल्लिखित नदी, वर्णित नदी जब भी आ जाए तो आप करोगे सिंधु। हमसे क्या पूछा है? सर्वाधिक वर्णित नदी, क्या होगा? सिंधु। जहां पूछ ले सबसे पवित्र नदी, तो हम करेंगे सरस्वती। गंगा नहीं करना है, सबसे पवित्र नदी क्या है? सरस्वती। गंगा का उल्लेख कितनी बार है? एक बार है। यमुना का उल्लेख 3 बार है, किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, और ऋग्वेद में अगर मैं उल्लेख की बात करूं तो एक आता है आपका गाय का उल्लेख, 176 बार है। आपका ग्राम का उल्लेख, ग्राम मतलब गांव, 13 बार है। आर का उल्लेख 36 बार है। सभा और समिति, इनका उल्लेख 8-9 बार है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं जो प्रमुख हैं। ऐसे तो उल्लेख बहुत सारों का है, लेकिन जो ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं, जो ज़्यादा फैक्ट हैं, जो ज़्यादा पूछे गए हैं, उनको अच्छे से याद रखना है। जैसे गंगा हो गया कितनी बार, यमुना, गाय, ग्राम, आर, सभा, समिति, ये सब। ठीक, नेक्स्ट, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? मतलब अस्किनी का हमें इनडायरेक्टली नाम पूछा गया है। तो देखो, अस्किनी कहते हैं चिनाब, चिनाब का ही नाम क्या है? अस्किनी। व्यास का क्या है? विपाशा। रावी का क्या है? पुरुषरी। झेलम का क्या है? वितस्ता। ठीक है, तो इन सभी के नाम है, नाम याद रखना है आप। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कुभा, देखो कुभा, कुभा को ही क्या कहा जाता है? काबुल। और काबुल नदी सबको पता है कहाँ है? अफगानिस्तान, तो ए। ठीक है, बिल्कुल लॉजिक सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक नदियाँ और उसके आधुनिक नाम। कुभा, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, कुभा कहाँ है? काबुल। कुभा मतलब काबुल नदी। पुरुषरी, रावी। सुतुद्री, सतलज। और सदानीरा, गंडक। ठीक है, तो ए का हो गया दूसरा, आपका ऑप्शन बी, क्योंकि ए ही ऐसा है, क्योंकि ऑप्शन बी ही ऐसा है कि ए का दूसरा लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल एक आपको याद होगा, सारे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, महाभारत काल में महानदी का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझिए। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना है। हाँ, महानदी का नाम, तो महानदी पहले तो है कहाँ पर? उड़ीसा में है, अमरकंटक के पास, सिहावा के पास से निकलती है, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और उड़ीसा राज्य में ही महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध बनाया हुआ है। ठीक है, अब समझिए, प्रश्न पे आते हैं। महानदी का नाम पूछा गया है, तो क्या है? चित्रोत्पला। चित्रोत्पला इसका नाम है, जो प्राचीन नाम, महाभारत काल में महानदी का नाम जो है वो क्या है? चित्रोत्पला है। और महानदी का जो उल्लेख मिलता है हमें महाभारत काल में, वो मिलता है भीष्म पर्व में। भीष्म पर्व में महानदी का नाम उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बस कोई दिक्कत नहीं, अफगानिस्तान आ गया। अफगानिस्तान में कौन सी नदी? कुभा, काबुल। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, ऋत मतलब ऋतुएं, मतलब मौसम, और मौसम कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। तो क्या है? प्राकृतिक नियम। ठीक है, कोई दम नहीं क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक अगर आप नहीं लगाओगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगा दोगे, गलत हो जाएगा।
ठीक है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना, बिल्कुल ऋतु मतलब ऋतुएं मतलब मौसम कैसा होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, तो ए। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है, मतलब देवताओं के गुरु कौन है, सिंपल पूछा गया है, देवताओं का गुरु कौन है, बृहस्पति, बृहस्पति को देवताओं के गुरु कहा जाता है। ठीक है, और वैदिक देवताओं में सबसे जो प्रमुख देवता हैं वो है इंद्र। देवताओं के गुरु पुरोहित है, लेकिन वैदिक देवताओं में सबसे प्रबल कौन है, इंद्र है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि वैदिक देवताओं में, वैदिक सभ्यता में निम्नलिखित में से किस देवता के लिए सबसे अधिक मंत्र हैं, तो इंद्र। दूसरे नंबर पे अग्नि, फिर वरुण, फिर सूर्य, ये क्रम है। इंद्र के लिए 250 मंत्र हैं, इनके लिए 200 मंत्र हैं, बस इतना आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, निष्क, निष्क को ही निशाका कहा जाता है। कई प्रकार से क्वेश्चन आता है, और निष्क क्या है, गले का आभूषण है और सोने का आभूषण है, सोना या स्वर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गले का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, निशाका, देखो निष्क आया पहले, हमने बताया उसको निशाका भी कहा जाता है, और अगला प्रश्न क्या आ गया, निशाका, सोने के आभूषण, कहाँ के, गले के। ठीक, नेक्स्ट, बुगाज कोई महत्वपूर्ण है, बुगाज कोई, बुगाज कोई क्या है, ये एक अभिलेख है जिसपे आर्यों के आगमन की जानकारी मिलती है। क्या पूछा गया है, देखें, यह मध्य एशिया तिब्बत के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, बिल्कुल गलत। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई, बिल्कुल गलत, कोई नहीं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लिखित होता है, बिल्कुल सही। कौन कौन से देवता का नाम उल्लिखित है बुगाजकोई में, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत, ये 4 देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत। हम लोगों ने पढ़ा इंद्र वरुण में कैसे हैं, वैदिक देवता हैं, ये सभी वैदिक देवता हैं, लेकिन इंद्र वरुण सबसे प्रबल देवता कौन से, इंद्र से। कितने, 250 मंत्र इनके लिए हैं केवल। ठीक है, तो क्या है, वैदिक देवताओं का नाम उल्लिखित है, इसलिए बुगाजकोई प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। बहुत बार आ चुका और बहुत बार हम लोगों ने पढ़ भी लिया, बुगाजकोई अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है, बुगाजकोई। देखो कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेत माधव से संबंध ऋषि थे, कौन से ऋषि थे, सतपथ ब्राह्मण। किसका है सतपथ ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ये है यजुर्वेद का। सतपथ और तैत्रीय ये 2 थे, सतपथ और तैत्रीय, मैंने बताया था ये दोनों किसके हैं, यजुर्वेद के हैं। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन डी, ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, इससे संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का घुर समझा जाता था। घुर मतलब केंद्र, अड्डा या हब, कुछ भी कह दे, केंद्र समझा जाता था किसे, आर्य संस्कृति का, उत्तर वैदिक काल में। तो याद रखना है कुरु, कुरु पांचाल, और कुरु पांचाल ये क्या है, ये सभी जो चारों ऑप्शन है क्या है, 16 महाजनपद में भी आते हैं, है ना। तो किसे समझा जाता था, कुरु समझा जाता है। कुरु का स्थान कहाँ है, तो ये दिल्ली, मेरठ, क्षमा चाहता हूँ, ये तो हस्तिनापुर है। कुरु पांचाल आपका उत्तर प्रदेश के उत्तरतम क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में, मैंने बताया कुछ शब्द आएंगे जिसे गोत्र आ गया, एक आया था वर्ण, वर्ण शब्द का उल्लेख किस में है, तो ऋग्वेद में ही। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, बाल गंगाधर तिलक। याद रखना है, अब आर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और क्या क्या जानकारी मिलती है, क्या क्या कथन है। आर्य मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आए, ये किसने कहा,
आर तिब्बती क्षेत्र से आए, ये किसने कहा? और आर उत्तरी ध्रुव से आए, ये किसने कहा? देखो मध्य एशिया से आए, ये किसका कथन है? ये मैक्स मूलर का कथन है और सबसे प्रबल कथन यही है अभी तक। उत्तरी ध्रुव से आए, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और तिब्बत से आए, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। ये तीन ही कथन आपको याद रखने हैं, तो बहुत सारे, लेकिन ये तीन ही बार बार पूछे जाते। ठीक है, नेक्स्ट। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्य का धर्म क्या था? पूर्व वैदिक आर्य का मतलब है कि ऋग वैदिक की बात कर रहा है, वैदिक ऋग वैदिक। तो क्या था धर्म इनका? तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, यज्ञ हवन करते थे। और यज्ञ का उल्लेख किस में है? यजुर्वेद में, क्योंकि यज्ञ से यजुर्वेद, बिल्कुल सिंपल याद रखना है आपको। प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा। इसके कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, लगभग इतने ही क्वेश्चन और बाकी हैं, उसमें भी काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन है, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ ये अगर आपको ना पता हो तो नोट करते हुए चलेंगे आप। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।